मेरा नाम प्रियंक है और मेरी उम्र 19 साल है। मेरे माँ बाप के देहांत के बाद मेरे मौसा मुझे उनके साथ उनके घर ले गए। मेरे मौसा की उम्र 40 साल थी और मेरी मौसी की उम्र 36 साल थी। उनका एक बेटा है जो हॉस्टल में पढ़ाई करता है और मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था। मेरे माँ के देहांत के बाद मेरी मौसी मेरी अच्छी तरह से देखभाल करती थी क्योंकि मैं अपने दुखों को भूल पाऊँ। वैसे मेरी मौसी की ज़िंदगी में भी अकेलापन था क्योंकि मेरे मौसा काम की वजह से घर से दूर रहते थे। मेरे आने से मेरी मौसी काफ़ी खुश हो गई। मेरे खाने पीने का वो काफ़ी ध्यान रखती थी और मुझे पढ़ाई में भी मदद करती थी। धीरे धीरे उसने मुझे खुद की ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लिया। मैं भी अपनी मौसी को मेरी हर एक बात बताता था। मेरी कॉलेज में आती परेशानियाँ और दोस्तों के साथ मस्ती भरे दिन वह मेरी सारी बात ध्यान से सुनती थी। एक दिन मैं मेरी माँ की डायरी लेकर मैं अपने मौसी के पास गया। मैंने कहा, मौसी, इसमें मेरी माँ ने सारे सपने लिखे हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं उनके सारे सपने पूरे करूँ, लेकिन मैं अपने आप को कमज़ोर महसूस करता हूँ। मौसी ने कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमको जो भी मदद चाहिए वह तुम मुझे कह सकते हो। मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने की कोशिश करूँगी। धीरे धीरे मौसी के साथ मेरा अलग ही लगाव हो गया। मुझे मौसी की हंसी और उनकी बातें काफ़ी अच्छी लगती थी। उनके साथ बातें करके मैं काफ़ी खुश हो जाता था। वह मेरे साथ मजाक मस्ती करके काफ़ी हंसती थी। एक दिन अचानक मौसी ने मुझे कहा, क्या तुमने कभी किसी लड़की को है? मौसी की बात सुनकर मैं काफ़ी शर्मा गया। मैंने कहा, मौसी, मैं इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर हूँ। मुझे इन सब के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। उसने मुझे मजाक में कहा, तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो, मैं तुमको सब कुछ सिखा दूंगी। यह सिर्फ एक मजाक था, लेकिन मैंने यह मजाक को सीरियसली ले लिया। अब मैं उनकी ओर आकर्षित होने लगा था। अब वह जब मेरे सामने आते थे तब मैं उनको देखकर आनंदित हो जाता था। एक दिन हम दोनों पास के गार्डन में गए। हमने गार्डन में पानी पूरी खाई, काफ़ी मस्ती की। थोड़ी देर के बाद अचानक मौसम खराब हो गया और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से बारिश होने लगी। हम दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा थी कि हम दोनों के कपड़े गीले हो गए। मेरी नज़र मौसी की ओर गई। उसने मुझे कहा, मुझे इस तरह मत देखो। मैंने तुरंत ही मेरी नज़र दूसरी ओर कर ली, लेकिन उसने कहने का अंदाज़ काफ़ी अच्छा था। इस बात पर वह मुझे डांट भी सकती थी। मेरी आँखों में एक अलग ही चमक थी। घुमा फिरा कर मैं उनकी ओर देखते रहता था। फिर मौसी ने मुझे रंगे हाथ पकड़ लिया। उसने हंसते हंसते कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे थोड़ा डर लगा। मैंने कहा, कुछ नहीं। थोड़ी देर के बाद हम दोनों घर चले गए। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मुझे बार बार बारिश वाला दृश्य मेरी आँखों में आने लगा। मैं उनका दीवाना हो गया। अब मैं आनंद करने का मौका ढूंढने लगा। 2 दिन के बाद मौसा बाहर गए थे। समय देखकर मैंने मौसी को कहा,
मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। उसने ध्यान से देखा और कहा, क्या बात करना चाहते हो? मैंने धीरे से कहा, आपके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। मैं आपको मौसी से ज़्यादा मानता हूँ। मेरी बात सुनकर वह हैरान रह गई। उसने एक लंबी सांस ली, फिर कहा, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। यह संबंध हम दोनों के रिश्ते से बड़ा है। समाज हमको कभी स्वीकार नहीं करेगा। उसने कहा, सच तो यह है कि मुझे भी तुम पसंद हो। उसने हमारा संबंध स्वीकार कर लिया। फिर उसने कहा, यह बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उनकी बात सुनकर मैं काफ़ी खुश हो गया। मैंने कहा, मैं आपके साथ आनंद करना चाहता हूँ। उसने हंसते हंसते कहा, मौका मिलेगा तो मैं तुमको ज़रूर बोलूँगी। एक दिन दोपहर के टाइम हमको मौका मिल गया। जब मौसी नहाने के लिए गए थे, फिर मैंने कहा, इससे अच्छा मौका हमें फिर कभी नहीं मिलेगा। प्लीज़ आप मुझे आज सिखा दो। जैसे ही मौसी ने हाँ कहा कि नल में से पानी लीकेज होने लगा। फिर मौसी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। फिर उसने कहा, मैं समझ गई कि तुमने पहले कभी काम नहीं किया है, इसलिए तुमने तुरंत ही हार मान ली। फिर उसने कहा, बेटा, क्रिकेट खेलने के लिए मैदान में खड़े रहना पड़ता है। अभी तुमको अच्छी बैटिंग नहीं आती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुमको सिखा दूंगी। उसने मुझे आश्वासन देते हुए कहा, मैं तुमको फिर से खेलने का मौका दूंगी। थोड़ी देर के बाद मौसी कमरे में गई और अलमारी में से उसने एक डिब्बी बाहर निकाली और मुझे कहा, यह क्रीम लगा दो। इसकी वजह से तुम खेल पर अपना पूरा ध्यान दे पाओगे। फिर मैंने मौसी को कहा, आप देखते जाइए आपका बेटा कैसा खेल खेलता है। अभी तो खेल शुरू भी नहीं हुआ था कि तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मौसी जल्दी से दरवाज़ा खोलने के लिए गई और मैं हाथ में बुक लेकर पढ़ने लगा। जब मौसी ने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी बुआ मुझे मिलने के लिए आई थी। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।